मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बेटा हम सप्तदश पाठ है स्वस्ति प्रथम अनुचरें वो हम कर रहे हैं। उस पाठ में हमने पढ़ा कि सभी लोगों के साथ हमें अच्छी तरह से बात करनी चाहिए, सभी लोगों को अपने मित्रवत उनसे व्यवहार है वो करना चाहिए ताकि विश्व बंधुत्व की जो भावना है वो आगे बढ़े, उसका अनुचरण हमें करना चाहिए। आइए बेटा अब इसका अभ्यास कार्य है वो करते हैं। अब पहला है बेटा हमारा अधोलिखितः पंक्ति मेल्यत, कि नीचे लिखी हुई जो पंक्ति है उसका हमें मिलान है वो करना है। पहला है बेटा हमारा स्वस्ति प्रथम अनुचरेण, जो हमें जो कल्याणकारी मार्ग है उसका पालन करना चाहिए। किसकी तरह? हमें सूर्य चंद्रमा जैसे सूर्य और चंद्रमा कर रहे हैं वैसे ही हमें इसका भी पालन करना चाहिए। तीन तायक तीन भुजिता, हमें उसके द्वारा जो चीज़ें हैं उनको छोड़ देना चाहिए। किसके? लालच की चीज़ें हमें छोड़कर जो भगवान ने हमें दिया सिर्फ हमें उसी अपनी आवश्यकता अनुसार सब चीज़ों का हमें यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है माँ भ्रात्रम भ्रात्रम द्विक्षम, भाई भाई से द्वेष ना करे और बहन बहन से द्वेष ना करे। समगंच्छधवम संवद्धवम, क्या आएगा? सवो मनसी जनाति। नेक्स्ट और लास्ट है बेटा मित्रस्य अहम चक्षुषा, क्या? सर्वाणि भविते, कि सभी जो लोग हैं वो मुझे क्या है? मित्र की तरह देखें। नेक्स्ट है बेटा निम्नलिखित पदानाम हिंदी भाषाम अर्थान लिखित, नीचे लिखे हुए जो शब्द हैं उनको हिंदी भाषा में लिखना है। पहला है समीक्षे, समीक्षे होते बेटा देखना, वह होता है तुम्हारा या तुम्हारी। अघंता होता है हिंसा न करने वालों के साथ या हिंसा न करते हुए। माँ मत यानी कि नहीं, द्विक्षत द्वेष यानी कि द्वेष न करना, शवशाह बहन। देखो बेटा इसके हिंदी अनुवाद, हिंदी के जो शब्द हैं वो मैंने यहाँ पर आपके लिख दिए हैं, ठीक है। इसके बाद है बेटा हमारा 17.1 पाठागत प्रश्नः वयम कीदृशं मार्गम अनुचरेम, है कैसा मार्ग है वो पालन करना चाहिए। स्वस्ति ही कल्याणकारी। युष्माकम इति अर्थे किम पदम अत्र प्रयुक्तम, कि युष्माकम की जगह तुम सब की जगह पर यहाँ पर कौन सा शब्द यूज हुआ है? कौन सा है बेटा? व। मनः इति पदस्य प्रथमा बहुवचने रूपम लिखत, कि जो मनसः शब्द है, ठीक है, इस पद का प्रथमा विभक्ति का बहुवचन लिखिए, क्या हो जाएगा? मनासि। बेटा इसी तरह के आपके पेपर में भी आते हुए ऐसे ही पूछता है। नेक्स्ट है अनुचरेम इति पदस्य अस्मिन् एव लकारे पुरुषे च एक वचने ही रूपम लिखिति, कि अनुचरेम इसी लकार की हमें पुरुष और किस में लिखना है? यही लकार हमें एक वचन में लिखना है, तो इसका एक वचन क्या हो जाएगा? अनुचरेय। तृतीय मंत्रे त्रीणि अव्ययपदानि सन्ति तानि लिखन्ति, कि जो तीसरा मंत्र है उसके में जो 3 अव्यय शब्द प्रयोग हुए हैं वो लिखने हैं। अव्यय शब्द हुए थे ना बेटा हमारे, जो कभी भी चेंज नहीं होते, वो होते हैं अव्यय शब्द। इव स्वस्ति ही पुण्य है, ठीक है, ये हमारे अव्यय शब्द हैं वो हमारे आए। नेक्स्ट बेटा अधो निर्दिष्टा नाम प्रश्ना नाम उत्तरत लिखत, कि नीचे लिखे गए जो प्रश्न हैं उनके उत्तर हैं वो लिखने हैं। प्रथम मंत्रे वेदस्य प्रथम उपदेशे के अस्ति, कि जो वेद के मंत्र हैं उसका पहला उपदेश क्या है? सर्वे मिलिन्तवः चलन्तु, सभी मिलकर चलें। नराणाम किम किम समानम सयात, जो आदमी है उसको कैसे कैसे समान होना चाहिए। आकुति ही हृदयानि ही मनासी, संकल्प से, हृदय से और मन से एक समान होना चाहिए। केन सा वयम गच्छम, हमें किसके साथ जाना चाहिए? ददता अघंता, यही चीज़ें पढ़ी थी ना, तो एक ही शब्द काफी बेटा ददता। सूर्य की दृश्यम मार्गम अनुचरति ही, सूर्य कैसा मार्ग का पालन करता है? स्वस्ति ही कल्याणकारी मार्ग है। अगर वो पालन ना करे क्या दिन और रात हमारे किसी तरह से हो जाएंगे बेटा? अगर सूर्य अपनी जगह पर स्थिर हो जाए, क्या सारी चीज़ें हमारी पृथ्वी घूम जाएगी उसके चारों तरफ? तो क्या है? सौरमंडल ही
क्या हो जाएगा, उसका ही में ही उठापटक हो जाएगी। तो सूर्य का जो मार्ग है वो कैसा है, स्वस्ति कल्याणकारी। इसके बाद है बेटा ऋक् स्थानम पूर्तिम कुरुत, ऋक् स्थानों की पूर्ति करनी है। इदम सर्वम क्या आ जाएगा, जगत। माँ गृध्य, यहाँ पर क्या आएगा, कश्य विदम धनम, कि हमें किसी भी प्रकार के धन का लालच नहीं करना चाहिए। सर्वाणि भूतानि माँ मित्रस्य, सभी लोग मुझे कैसे देखें, मित्र की तरह देखें। सवसा सवसारम, की बहन दूसरी बहन से द्वेष ना करे। यूयम सर्वे भद्रहा वाचा वदंत, की हमें हमेशा कल्याणकारी जो वाच है, वाणी है, वो बोलनी चाहिए। नेक्स्ट है बेटा संस्कृते उत्तराणी लिखत, संस्कृत भाषा में उत्तर हैं वो लिखने हैं बेटा। पूरे वाक्य में मैंने लिख दिए, अगर आप चाहो तो वन वर्ड में लिख सकते हो, उसमें सिर्फ एक वर्ड ही काफ़ी है हमारा, ठीक है। जगत केन व्याप्तम अस्ति, इस पूरे संसार में क्या व्याप्त है, ईशः, ईश है कि ईश्वर है, वो हर जगह व्याप्त है। मनुष्य कथम भोक्तव्यम, मनुष्य है कैसे चीज़ें भोग करनी चाहिए इसको, त्यागेन भोक्तम, त्याग से ही मनुष्य महान बनता है बेटा, त्याग ही तो चाहिए हमें। नेक्स्ट है सर्वे अन्यान केन भावेन पश्यन्तु, सबको हमें किस भाव से देखना चाहिए, दूसरे लोगों को मित्र के भाव से। सर्वे मित्र भावेन पश्यन्तु। भ्रात्रा कम प्रति द्वेष न कुर्यात्, भाई को किससे द्वेष नहीं करना चाहिए, भ्रातरम दूसरे भाई से। परिवारे जना की दर्शी वाणी वदंतु, हमें परिवार के लोगों के साथ कैसी वाणी बोलनी चाहिए, भद्रा कल्याणकारी जो वाणी है वो बोलनी चाहिए। परिवारे जना भद्रा वाणी वदंतु। इसके बाद है बेटा हमारे पाठांत प्रश्न। सबसे पहले हैं शुद्धम अशुद्धम वा कथनम चित्वा तत्समक्षम इति चिह्नम लिखत, सही के सामने सही का निशान और गलत के सामने गलत का निशान लगाना है। पहला बेटा वयम मिलित्वा चलाम, चलेम, हम सबको मिलकर चलना चाहिए, हाँ जी। अस्माकं मनासि भिन्नानि स्युः, कि हमारे मन सबके अलग होने चाहिए, नहीं, मन से हम सबको एक होना चाहिए। वस्तु नाम उपभोगः, यह क्षेम करनी है, कि हमें वस्तु का जो उपभोग है वो इच्छा के अनुसार करना चाहिए जैसी हमारी इच्छा हो, नहीं, आवश्यकता के अनुसार करना चाहिए। सूर्यवत वयम सर्वेषां कल्याणम कुर्याम, हमें सूर्य की तरह हमेशा कल्याणकारी होना चाहिए, कल्याणकारी कार्य वो करने चाहिए, हाँ जी। नेक्स्ट है वयम सर्वदा कल्याणमयी वाणीम वदेम, हमें हमेशा कल्याणकारी वाणी बोलनी चाहिए। भ्रात्रे भ्रातरम प्रति द्वेषम माँ करोति, कि भाई को भाई से द्वेष नहीं करना चाहिए। भगिनी भगिनीम प्रति द्वेषम, की बहन को बहन से द्वेष करना चाहिए नहीं। वयम शत्रु भावेन कम अपि न पश्येम, हमें शत्रु भाव से किसी को भी नहीं देखना चाहिए, हमें सबको मित्र भाव से देखना चाहिए। नेक्स्ट बेटा संस्कृतेन उत्तरानि लिखित, संस्कृत भाषा में उत्तर लिखने हैं। अस्माकं मनासि कीदृशानि स्युः, हमारा जो मन है उसमें क्या होना चाहिए, परस्पर प्रेम की भावना होनी चाहिए। अस्माकं मनासि परस्परम प्रेममयानि स्युः, प्रेम से वो युक्त होना चाहिए। जनानाम आकृति कीदृशम समेत, उनकी जो आकृति है उनका संकल्प है वो कैसा होना चाहिए, समान ही समान होना चाहिए। जनानाम आकृति ही समान ही सया, समान होना चाहिए। वयम कीदृशे से संगमे, हमें किस तरह से समान हो सकते हैं, वयम ददता अघंता, जानता, हम दान देने में भी, हिंसा न करने में भी और ज्ञान प्राप्त करने में भी हम सब समान होने चाहिए। अस्माभि वस्तु नाम उपभोग कथम करते हुए, हमें वस्तु का उपभोग किस प्रकार करना चाहिए, वस्तु का उपभोग त्याग के साथ करना चाहिए, कि हमें जितनी आवश्यकता है सिर्फ उसी का हम प्रयोग करें, बाकी दूसरों के लिए हम छोड़ दें। अस्माभि वस्तु नाम उपभोग त्यागेन कर्तव्य है। नेक्स्ट है वयम परिवारे कथम कार्य कुर्याम, हमें परिवार के लिए कैसे काम करने चाहिए, सबको कल्याणकारी मिलकर काम करने चाहिए। वयम परिवारे सम्मंचकः भूतवाम कार्यम कुर्याम। उसके बाद हमारा लास्ट प्रश्न है बेटा इस अभ्यास का, शब्दानाम अर्थ ही सम्मेलनम कुर्यात्,
इन शब्दों को अर्थ के साथ हमें मिलान करना है। जैसे हम हिंदी में करते हैं ना समानार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, वैसे ही ये हैं बेटा हमारे। बेटा इसके हमें शब्द हैं, उनके अर्थ के मेल करना है, मिलान करना है। आकुति ही, आकुति ही क्या होता है? चिंतन, मनन, हमने बोला था संकल्प। नेक्स्ट है गरिधो, गरिधे क्या है? लालच न करना, आया था ना। जगत, जगत क्या है? संसार ही तो है, तो इसका किसके साथ मेल होगा हमारा? चैतन्य युक्तम। जगत है वो हो जाएगा बेटा हमारा चैतन्य युक्तम। नेक्स्ट है समीक्षताम, समीक्षताम क्या हो जाएगा? बोलो। यस, समीक्षताम होता है देखना, सामने देखना, ठीक है, यानी कि पश्यंतु। सवसाह, सवसा क्या है? बहन को ही तो बोला है हमने, सवसा भगिनी। नेक्स्ट है भद्रहा, भद्रा क्या है? कल्याणकारी है, तो क्या हो जाएगा? कल्याणम युक्तः। वो युष्माकहम, तुम्हारे। अघंता, हिंसा न करना, अहिंसकेन स, हिंसा न करने वाले के साथ। नेक्स्ट है भुजिथा, भुजिथा क्या है? भोगम कुरुत, भोग करने वाला। संधवम क्या हो जाएगा? वदत, यानी कि बोले, हम सब साथ बोले, ही आया था ना। चलो ठीक है बेटा, अब हमारा ये अभ्यास कार्य है, ये हमारा पूरा हो गया है। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू बेटा।